एक बच्चा अपनी किताबों में सपने देखता है। एक युवा खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किलें बड़ी हैं और ये एक बहुत लंबी दौड़ है जिसमें हर कोई शामिल है, लेकिन जीत उसी की होती है जिसे मौका मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमारे देश के गांव में रहने वाले युवाओं की मुश्किलों के बारे में। हर गांव में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कहता है कि मैं भी कुछ करना चाहता था। हर गांव में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कहता है कि मैं भी कुछ करना चाहता था। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, मैं भी कुछ करना चाहता हूं और फोकस है गांव के युवाओं के ऊपर। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जिनकी वजह से गांव के युवा अपने सपने नहीं पूरे कर पाते। सबसे पहले इसमें आता है शिक्षा और संसाधनों की कमी। भारत जैसे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्कूल तो है पर किताबें नहीं, और अगर किताबें हैं तो उनके पास बिजली नहीं है। इच्छा है पर साधन नहीं है। स्कूल तो हैं लेकिन बहुत दूर हैं और कई बार भूखे पेट पढ़ाई भी नहीं हो पाती। स्कूलों में मिड डे मील है लेकिन घर के हालात ऐसे हैं कि स्कूल ही नहीं जा पाते। तो शिक्षा और संसाधनों की कमी जो है इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि गांव के युवा, गांव के बच्चे अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाते। गांव में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का अभाव है और डिजिटल माध्यमों तक पहुंच नहीं है। गांव के स्कूल और कॉलेजेस में लाइब्रेरी नहीं है। अगर लाइब्रेरी है तो कहीं जगह प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है क्योंकि संसाधनों की कमी है। काफी युवाओं को कोचिंग, करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। देखिए, आज का युवा मेहनती तो है लेकिन खासकर गांव में, भारत के गांव में युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। और कई बार ऐसा होता है एक कागज की डिग्री की वजह से उनको अपने सपने पूरे करने की मौका ही नहीं मिल पाता। कई बार स्किल्स होते हैं, जोश होता है, पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और ना कोई दिशा। नौकरियों की कमी है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसके करके गांव के बच्चे, उनके माता पिता कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते और कई जगह तो इंटरनेट ही नहीं चला पाते। यहाँ मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, जैसे कि जो पहाड़ी इलाके हैं हिमाचल और उत्तराखंड, वहां पे कुछ इलाके इस तरह से हैं, इतने दूर दराज में हैं कि वहां पे इंटरनेट भी अच्छे से नहीं चल पाता। तो इसमें किसकी गलती है? बच्चों की तो गलती नहीं है। तो यही समस्याएं देखते हुए हमें इसके समाधान भी ढूंढने हैं। दूसरा इसका कारण है आर्थिक समस्याएं। भारत के गांव में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक समस्याएं तो नहीं कह सकते, कुछ आर्थिक सीमाएं हैं। वो आर्थिक तौर पर इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा पाएं। कुछ परिवार इस तरह के हैं, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमजोर है। इस कंडीशन में माता पिता ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका बच्चा बड़ा होके नौकरी करे या तो खेतीबाड़ी में उनका हाथ जुटाए। इसलिए अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या होता है, युवा अपने टैलेंट को दबा देते हैं और जैसे उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं तो उस तरह से वो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक और कारण है सामाजिक दबाव और मानसिक दबाव। देखिए, भारत में आज भी पारंपरिक सोच जो है वो बहुत कायम है और भारत जो है पारंपरिक सोच के साथ जकड़ा हुआ है। कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है, जैसे कि फोटोग्राफी और संगीत, डांस और यूट्यूब, ऐसे जैसे प्रोफेशन जो हैं इनको सम्मान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से कई बार युवा अपने इच्छाओं को दबा देते हैं
और अकेलापन फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक तनाव में चले जाते हैं। उनको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है कि जो मैं ये प्रोफेशन चुनने वाला हूँ, जिस प्रोफेशन में मेरी रुचि है, उसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि हमारी पारंपरिक सोच इस तरह की है। चौथा जो इसका सबसे बड़ा कारण है कि युवा अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, गांव में अपने, खासकर जो गांव के युवा हैं, वो है मार्गदर्शन और मंच की कमी। उन्हें उस तरह की गाइडेंस और उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो गांव में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कई बार कोई मंच नहीं मिल पाता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, और ऐसे में टैलेंट होते हुए भी वे किसी गुमनाम कोने में खो जाते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे कि कोई एक लड़का था या कोई एक लड़का है जो बहुत शानदार गाना गाता था, लेकिन उसे मंच ही नहीं मिला, तो अब वह लड़का जो है वो मजदूरी कर रहा है। इनफैक्ट मेरे गांव में भी मैंने ऐसे कुछ एक लोग देखे हैं कि जो बहुत टैलेंटेड थे, जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, या जिनका एक पर्टिकुलर जिनमें एक स्किल था, बट आज वो अपने स्किल से हटके कुछ और काम कर रहे हैं। कई कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो कई खेती बाड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस तरह की गाइडेंस ही नहीं मिल पाई, उनको उस तरह से प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाया। एक लड़की थी जिसे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी, उसको पेंटिंग का जुनून था, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसको सिलाई सिखा दी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि सामाजिक सोच इस तरह की है। लड़कियों को अगर पेंटिंग सिखाई जाए या लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएं, कई परिवार में ऐसी सोच है कि पढ़ाई करके या फिर पेंटिंग करके जो है वो क्या करेगी, क्या ही कर लेगी, इसको तो घर संभालना चाहिए, और घर संभालने के लिए घर बैठे बैठे आपके बच्चे भी पल जाएंगे और आप सिलाई करोगे, आपकी उससे आमदनी भी हो जाएगी। लेकिन पेरेंट्स को इस तरह से नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों की रुचि देखनी चाहिए। क्या आपके बच्चों की रुचि है, और समाज दबाव में आकर अपने बच्चों को कभी भी दबाव में नहीं डालना है, उनकी जो है हमेशा उनको सपोर्ट करना है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे कोई मतलब अगर बच्चे की रुचि है, जैसे कि अगर कोई शॉर्ट बनाता है या वीडियो बनाता है और यूट्यूब पे उन्होंने ट्राई करके डाल दिया, लेकिन यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वो उसकी वीडियो किसी ने देखी ही नहीं, उससे भी वो डिमोटिवेट हो गया। तो ये एक ये भी छोटे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जो है बच्चे अपनी रुचि को जो है वो दबा देते हैं और जो ट्रेंड में चल रहा होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो है शहर के बच्चों और गांव के बच्चों में अंतर दिखता है। देखिए, एक तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसने अपनी पढ़ाई स्मार्ट रूम से करी है, जिसने पढ़ाई के दौरान इंटरनेट यूज करा है, लैपटॉप और टैब्स यूज करे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जो जर्जर स्कूल से पढ़ा हुआ है, जिसकी दीवारें भी टूटी हुई हैं और जिस स्कूल में एक ही बुक से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों में डिफरेंस तो होगा ही, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, मैं भी गांव से पढ़ी हूं और मैंने वो चैलेंजेस देखे हैं, मैंने वो डिफरेंसेस देखे हैं। जो गांव का बच्चा होता है उसको उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, उसमें उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जिस तरह से जो है एक शहर के बच्चे में है, क्योंकि उसको एक्सपोजर मिल चुका है, क्योंकि उसको न्यू टेक्नोलॉजीज का पता है, उसने टेक्नोलॉजीज जो वो यूज करी हैं। लेकिन अगर एक गांव का बच्चा अपने स्कूलिंग के बाद शहर में आता है, पहले तो उसको अपने स्किल्स और अपने आप को अपडेट करने में 2-3 साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डिफरेंस उसके करियर में भी दिखता है। ठीक है, तो ये सारे थे क्या कारण हैं जिसकी वजह से युवा जो है वो सपने देखने छोड़ देते हैं और वो अपने टैलेंट को भी दबा देते हैं। तो देखिए, जब भी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। तो चलिए जानते हैं समाधान के बारे में। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि
भारत में लगभग हर गांव में तकनीक पहुंचा दी गई है। कोविड-19 जो कोरोना का टाइम आया था उसके बाद डिजिटाइजेशन का भी एफर्ट किया गया है। दूर दराज के गांव में भी बच्चों को जो वो इंटरनेट का यूज करके जो वो स्कूलिंग करवाई गई थी उस दौरान। तो कोविड-19 की ही ये देन है कि स्कूलों में इंटरनेट के थ्रू जो है वो एजुकेशन, स्मार्ट क्लासरूम्स तो नहीं बोलेंगे, इंटरनेट के थ्रू जो है वो एजुकेशन करवाई गई थी उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम लोगों को घर रहना पड़ा था। तो इसमें कोई दराई नहीं कि गांव-गांव तक इंटरनेट नहीं पहुंचा हुआ है। गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचा हुआ है, बच्चों को एक्सेस है। जरूरत है सही तरीके से उनको गाइड करने की कि कैसे आप इंटरनेट को, कैसे आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए। तो आइए जानते हैं, इसको पॉइंट वाइज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है क्या एफर्ट्स करने चाहिए जिसकी वजह से गांव के युवा जो हैं अपने टैलेंट को खोए ना। सबसे पहले डिजिटाइजेशन होनी चाहिए गांव की, और लाइब्रेरी स्थापित होनी चाहिए। तो गांव में डिजिटल केंद्र और पुस्तकालय स्थापित हों ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिले और बच्चे जो है वो अच्छी किताबें पढ़ के नॉलेज गेन करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। दूसरा, ट्रेनिंग करवाई जाए, सेमिनार्स करवाए जाएं और सेंसिटाइजेशन करवाई जाए बच्चों की भी और उनके पेरेंट्स की भी। अब कौन कर सकता है इसको? या तो प्रशासन, सरकार कर सकती है, या एनजीओ के थ्रू जो है वो ट्रेनिंग करवाई जा सकती है कि किस तरह से अपने बच्चों की रुचि को समझे और उसके ऊपर काम करें। तीसरा, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि हर एक प्रोफेशन जो है उसकी इज्जत होनी चाहिए। कोई प्रोफेशन बड़ा या छोटा नहीं होता। डॉक्टर ही, जैसे देखो हमारे समाज में ये धारणा है और हमारे समाज की ये सोच है कि कोई बच्चा पढ़ लिख कर अगर डॉक्टर बन जाएगा या फिर आईएएस ऑफिसर बन जाएगा या फिर आर्मी मिलिट्री ऑफिसर बन जाएगा तो वही प्रोफेशन, या कोई सरकारी नौकरी में लग जाएगा तो वही प्रोफेशन सही है। ऐसा नहीं है। अब जो है वो दौर चेंज हो रहा है, तो आपको भी चेंज होना है। बच्चा अगर स्टार्टअप करना चाह रहा है उसको सपोर्ट करें। बच्चा अगर एग्रीकल्चर में कुछ करना चाह रहा है उसको सपोर्ट करें। बच्चा अगर आपका चित्रकार बनना चाह रहा है, पेंटर बनना चाह रहा है, या फिर यूट्यूब क्रिएटर बनना चाह रहा है, सोशल मीडिया क्रिएटर बनना चाह रहा है, तो आपको उसको खुले हाथों से जो है उसका स्वागत करना चाहिए और उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है माता पिता को अपने बच्चों की रुचियों को समझना होगा। क्या आपके बच्चों का इंटरेस्ट है, क्या उनकी रुचि है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चे का परवरिश करनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चे के ऊपर काम करना होगा। देखिए, अब वो दौर नहीं रहा कि आप बच्चों को इग्नोर करो। बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, उनकी रुचि को समझो, उनके इंटरेस्ट को समझो और उसी के अकॉर्डिंग उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंपटीशन के इस दौर में स्किल्स अपग्रेड बहुत जरूरी है, तभी आपका बच्चा जो है वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो ये था आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिमाचल, जय भारत।